15,000 के बजट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे स्मार्टफोन्स की तो प्राइसेस भी बढ़ चुकी है। ऐसे में मुश्किल होता है किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए, स्पेशली कैमरा। तो अगर आप भी 15,000 के बजट में जबरदस्त कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो मैंने आपके लिए गिने चुने टॉप 4 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है, जिन्हें आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए और हर टाइप के यूजर्स के लिए इस वीडियो में स्मार्टफोन को रेकमेंड भी किया है। बाकी इन सारे स्मार्टफोन को ऑलरेडी मैंने नीचे टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और नंबर 4 पे हमने देखो वीवो की तरफ से T4X को रखा है। जब से लॉन्च हुआ है अंडर 15,000 के बजट में ये स्मार्टफोन एक बहुत ही तगड़ी चॉइस है। रिसेंटली हमने 15,000 के बजट में आने वाले स्मार्टफोन का कंपैरिजन भी किया है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें T4X इंक्लूडेड था। अगर मोटा मोटा इस स्मार्टफोन के बारे में बात करें, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इन स्मार्टफोन ठीक ठाक सा फील होता है क्योंकि 13-14 हजार वाला स्मार्टफोन था, अभी तो प्राइसेस बढ़ के 15.5 के आसपास हो गई है। उस हिसाब से क्वालिटी नॉर्मल कहूंगा मैं। फ्रंट में एक 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS पैनल देखने को मिलती है जो कि फ्लैट डिस्प्ले है। 120Hz के यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। अभी अगर बात करें स्मार्टफोन के मेन पार्ट की जिसे आप देखने आए, वो है कैमरा। कैमरा देखो बैक में सिर्फ डुअल मिलता है, जिसमें से काम का सिर्फ एक ही है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा एक यूजलेस सेंसर है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। सबसे पहले बात करूं अगर मेन कैमरे की, तो यहाँ पर जो कैमरे की क्वालिटी निकल के आई है, हमने जो फोटोज क्लिक करी है उसमें फोटोज की क्वालिटी अच्छी है, कलर को अच्छे से हैंडल किया है, पर जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा वाइटी साइड रहता है, जैसे कि बहुत सारे ओप्पो और वीवो स्मार्टफोन में रहता ही है, जिसकी वजह से फोटोज कभी कभार इतनी अच्छी नहीं लगती है। पर मैं कहूंगा इस बजट में ये स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन है अगर आपको वीवो स्मार्टफोन चाहिए और कैमरा अच्छा चाहिए तो। बाकी फ्रंट कैमरा थोड़ा सा मुझे वीक लगता है। फ्रंट में भी वही जो इसका ऑप्टिमाइजेशन है ना कैमरे का, वो थोड़ा सा वाइटी साइड है, मतलब फोटोज थोड़ी सी ब्राइटर निकल के आती है। डार्क में भी अगर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी ब्राइट फोटोज निकल के आती है। कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लग सकती है। बाकी उसके बाद बात करूँ अगर परफॉर्मेंस की, तो 7300 वाला प्रोसेसर है, मतलब आप मीडियम लेवल तक की गेमिंग आराम से कर सकते हैं। एंड्रॉइड 15 के साथ ये स्मार्टफोन आता है, जहाँ पर 2+3 years की अपडेट मिलेंगे। एक जो चीज अच्छी होने वाली है T4X में, वो ये है कि अर्ली 2026 में यहाँ पर ओरिजिन OS का अपडेट आएगा। उसके बाद जो इसका UI है अभी के कंपैरिजन में और ज्यादा रिफाइन होने वाला है और भी बेटर हो जाएगा, तो वो एक चीज यहाँ पर पॉजिटिव होने वाली है। दूसरा यहाँ पर ब्लूटूथ देखने को मिल जाते हैं। डुअल स्पीकर के साथ स्मार्टफोन आता है, सिंगल माइक मिलता है। फाइनली बात करो स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट के साथ आता है, 3 स्टोरेज वेरिएंट मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट 15,500 रुपीज से अवेलेबल हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि अभी के टाइम पे यहाँ पर मल्टीपल बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों पर ही बैंक ऑफर अवेलेबल है, तो आराम से स्मार्टफोन आपको 14,250 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अभी तक थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, और नीचे कमेंट के साइड में हाइप वाला फीचर भी मिल जाएगा, वहां जाकर आप हाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर 3 हमने Realme की तरफ से P4X को रखा है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है 15,000 के बजट सेगमेंट में। वैसे इस बजट में पहले Realme के 2 स्मार्टफोन आते थे। पहला तो गया Realme की तरफ से P3, जो कि अभी भी आपको 15,500-16 हजार के अराउंड देखने को मिल जाता है। चाहे तो आप इसके साथ जा सकते हैं। यहाँ पर जो एक अच्छी चीज मिलती है वो यही है कि IP रेटिंग आपको मिल जाएगी। दूसरे यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है। कैमरा सेटअप भी P4X से थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पर एक जो छोटा सा कॉन है वो यही है कि थोड़ा पुराना हो चुका है ये स्मार्टफोन। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। और अगर बात करूं P4 की, तो देखो अभी ड्यूरिंग सेल ये आराम से 15,000 के अराउंड मिल रहा था। अभी के टाइम पे प्राइसेस बढ़ चुकी है, तो मेरे ख्याल से 15,000 का ही बजट है और लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए Realme का, तो P4X इज अ बेटर चॉइस। जो कि दिखने में Realme ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पर एकदम प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। थोड़ा अगर आप इसके ग्रे वाले वर्जन को देखेंगे तो वो S25H की तरह दिखता है। ये जो ब्लू वाला कलर है ये मुझे थोड़ा Fold 7 जैसा दिखता है। फिट एंड फिनिश भी अच्छी है, थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। इन एंड आपको एजेस फील होती है। फ्रंट में यहाँ पर भी 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS पैनल है। 1015 निट्स की यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है स्मार्टफोन। बात करूँ कैमरे की, तो यहाँ पर भी वही डुअल कैमरा मिलने वाला है। बैक में 50 प्राइमरी है, दूसरा एक यूजलेस सेंसर है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का शूटर है, जो कि कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कौन लगता है, पर क्योंकि अभी मोस्टली स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ चुकी है तो इस बजट में यही मिलेगा अगर Realme चाहिए तो। कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो हमने जो रिसेंटली इसका कंपैरिजन किया था, वहां पर जो फोटोज निकल के आई हैं वो मैं कहूंगा T4X से बेटर निकल के आई हैं। इवन कुछ केसेस में जो मोटोरोला का रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन है ना, उससे भी बेटर निकल के आई हैं। इसकी जो फोटोज है वो थोड़ी सैचुरेटेड साइड रहती है। T4X से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी आपको फील होगी और जो क्वालिटी निकल के आती है वो मुझे बेस्ट लगी है। फ्रंट कैमरा क्योंकि 8 मेगापिक्सल का है तो कभी कभार लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। बाकी अगर आपको Realme चाहिए तो जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर
पर 7400 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 15 के साथ ये स्मार्टफोन आता है, जहाँ पर 2+3S की अपडेट है, 7000 mAh की बैटरी भी मिलती है। हमने रिसेंटली इसका बैटरी डेंट टेस्ट भी किया हुआ है। बैटरी डेंट टेस्ट में ये स्मार्टफोन विनर था और 12.5 घंटे से ज्यादा सर्वाइव किया था। बाकी डुअल स्पीकर मिलते हैं, IP रेटिंग नॉर्मल वाली मिलेगी। और बात करूं अगर प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन भी 3 कलर वेरिएंट और 3 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। इसका बेस वेरिएंट अभी 15,999 में अवेलेबल है। 500 का कूपन ऑफर चल रहा है, तो ऑफर लगा के 15,500 में मिल रहा है। नॉर्मली ये स्मार्टफोन इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 15,000 के अंडर मिल जाता है। वेट करके आप ड्यूरिंग सेल भी इसे परचेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस बार जो हमने कैमरे वाली वीडियो बनाई है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगा है, थोड़ा रियल लाइफ फोटोज भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको ये वाला स्टाइल पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी 8 नंबर सेकंड हमने मोटोरोला की तरफ से मोटो G67 पावर को रखा है। सेम रियलमी की तरह यहाँ पर भी मोटोरोला के 2 स्मार्टफोन है और बिल्कुल सेम लुक सेम डिजाइन के साथ आते हैं। पहला तो हो गया देखो मोटोरोला की तरफ से G57 पावर, इसे लेने का अभी कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि इससे बेटर स्पेक्स के साथ आता है G67 पावर। हाँ, अगर आपका बजट रेंज 13,000 से भी कम है तो आप जरूर इसके साथ जा सकते हैं। इसे अगर साइड में रखे तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है G86 पावर। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी अभी के टाइम पे बढ़ गई है। इन दोनों के बीच में कंपेयर करूँ तो नो डाउट G86 पावर इज अ बेटर चॉइस, पर क्योंकि प्राइस बढ़ी हुई है तो इसे भी हमने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। बात करूँ G67 पावर की, तो ये 15,000 के बजट सेगमेंट में अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट इन हैंड फील के साथ आता है। बैक में वीगन लेदर मिल जाएगा, साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की है, फ्रंट में यहाँ पर भी वही 6.7 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और फुल HD पैनल है, IPS डिस्प्ले जो की 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है और अच्छी बात यहाँ पर एक 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। अभी बात करूँ कैमरे की, तो दूसरे स्मार्टफोन के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर आपको डुअल कैमरा मिलता है और बहुत ही प्रैक्टिकल कैमरा है। 50 प्राइमरी है, दूसरा 8 अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा और फ्रंट में यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप तीनों ही कैमरे से, फ्रंट एंड बैक तीनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर T4X P4X से बेटर देखने को मिल जाएगी। फोटोज तगड़ी निकल के आती है, जो फोटोज निकल के आती है वो कॉन्ट्रास्टी फील होती है, बेटर लगती है। कभी कभार थोड़ी सी डार्कर फोटोज भी निकल के आई है जो कि एक छोटा सा इशू है। बाकी वीडियो की बात करूँ तो वीडियो जो है मुझे कभी कभार रियलमी का थोड़ा सा बेटर लगा, पर ओवरऑल इसका वीडियो अगर देखें, क्योंकि फ्रंट में भी यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसकी वजह से वीडियो में शार्पनेस अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल चीजें देखें तो कैमरे के हिसाब से हमने इसे नंबर 2 रैंक किया है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर एक थोड़ा पुराना प्रोसेसर है 7H Gen 2 वाला। एंथुसियास्ट स्कोर्स अच्छे आते हैं, BGMI 60 FPS की गेमिंग निकाल के देता है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर एंड्रॉइड 16 के साथ आता तो बहुत ही अच्छी बात होती, क्योंकि यहाँ पर एक जो कॉन मुझे फील हुआ है वो है अपडेट का। OnePlus 3S का भी यहाँ पर अपडेट मिलने वाला है, मतलब एंड्रॉइड 16 तक का अपडेट आएगा। दूसरी चीज जो मोटोरोला को अभी इंप्रूव करनी चाहिए वो है आफ्टर सेल सर्विस। बाकी उसके अलावा डुअल स्पीकर मिल जाएंगे जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। और फाइनली बात करूँ अगर प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन 16,999 में अभी अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि 2000 का यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑफर चल रहा है, तो बैंक ऑफर लगा के आप इसे आराम से 15,000 के अंडर परचेस कर सकते हैं। बाकी अभी नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले बात कुछ बोनस स्मार्टफोन्स की कर लेते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी G86, G57 पावर, P3, P4 के बारे में बात कर ही ली है। अगर वो ऑफर में आते हैं या फिर बेटर प्राइसेस में मिलते हैं तो उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा 2 स्मार्टफोन और हैं। पहला तो हो गया ओप्पो की तरफ से K13। अगर ये स्मार्टफोन कभी 15,000 के अराउंड भी आता है, मतलब 16,000 में मिलता है, तो ये एक मस्ट बाय चॉइस रहने वाली है। जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। कैमरे के लिए अगर, क्योंकि BBD सेल में ये स्मार्टफोन 15,000 में मिल रहा था, फोन 2 Pro, अगर ये स्मार्टफोन फिर से 16,000 के अराउंड आता है तो बेस्ट चॉइस रहेगा। ये स्मार्टफोन अभी 20,000 के हिसाब से भी देखे ना तो क्वालिटी यहाँ पर तगड़ी देखने को मिलती है। बाकी फाइनली 8 नंबर 1 हमने 2 स्मार्टफोन को रखा है। पहला तो हो गया F36 सैमसंग का, दूसरा हो गया सैमसंग का ही M36। दोनों बिल्कुल सेम स्मार्टफोन है, किसी के साथ भी आप जा सकते हो। एक फ्लिपकार्ट में, एक Amazon में मिल जाएगा। बात करो अगर इस स्मार्टफोन की, तो देखो ये स्मार्टफोन बिल्कुल गेमिंग यूजर्स या हेवी यूजर्स को टारगेट करता ही नहीं है। अगर आपको थोड़े से भी गेमिंग पर्पस के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप लिस्ट में दूसरे स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। पर अगर आप एक तगड़ा कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर UI अच्छा मिल जाए, ब्रांड वैल्यू अच्छी हो, मेरे ख्याल से F36 आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ पर जो फिट एंड फिनिश मिलती है, इन एंड फील मिलता है सैमसंग का, वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है। फ्रंट में डिस्प्ले भी तगड़ी है, 6.7 इंचेस की AMOLED, पर एक छोटा सा कॉन है, डिस्प्ले ड्रॉप नॉच मिलती है जिसकी वजह से थोड़ा सा ओल्ड लुक लग सकता है। बाकी तो डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है, सैमसंग की डिस्प्ले है, ऐसा कोई भी ब्लीडिंग वाला इशू मुझे फील नहीं हुआ है। जैसे कि नीचे के जो 3 स्मार्टफोन है उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि साइड से ब्लीडिंग हो रही है डिस्प्ले में। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, यहाँ पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा और स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक सी है। अभी बात करूँ कैमरे की, तो बैक में ट्रिपल कैमरा है, 50 प्राइमरी, 5 अल्ट्रा वाइड और 2 मैक्रो। जो
यहाँ पर मेन कैमरा है, ऑब्वियसली 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, सैमसंग ब्रांड की तरफ से आता है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। कुछ फोटोज में इंक्लूड कर दे रहा हूँ, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। फ्रंट में यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। जो अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर है ना, ये 4K वीडियो शूट नहीं कर सकता जैसे कि मोटोरोला में आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1080p तक का ही सपोर्ट मिलता है और क्वालिटी भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ किस टाइप की यहाँ पर वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी अल्ट्रा वाइड से और एज वेल एज मेन कैमरे से। बाकी अच्छी बात है कि फ्रंट से भी यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात रही तो 1380 वाला एक्सिनोस का प्रोसेसर मिलेगा जो कि गेमिंग यूजर्स को बिल्कुल टारगेट नहीं करता है, नॉर्मल यूज के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। एंड्रॉइड 15 के साथ आता है जहाँ पर 6 साल के अपडेट मिलेंगे, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, वो बात अलग है कि इसका जो प्रोसेसर है वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं, या फिर इतने सालों तक ये स्मार्टफोन सर्वाइव करता है कि नहीं। थोड़ा बेटर प्रोसेसर होता तो और भी अच्छा होता, पर क्योंकि इन्होंने जो दूसरी चीजें भी दी है ना वो अच्छी दी है। बाकी 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो M36 अभी फ्लिपकार्ट में 15,000 के अराउंड अवेलेबल है, वैसे ये नॉर्मली 17,500 के आसपास मिलता है। भाई दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, प्रोडक्ट को नीचे टैग कर दिया है और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।